Welcome again in class 11th physics and the chapter work, energy and power. Okay. Now we already discussed about work. Okay. The work is a product of force and displacement. Okay. Now next topic is power. What is the power? Okay. Power of a person or machine is defined as the time rate at which work is done by it. Okay. What is the definition of power? Power is defined as the time rate at which work is done by it. ओके मीन्स किस रेट से वर्क जो है वो हो रहा है वो हम किस कैसे डिफाइन करेंगे पावर से पावर इक्वल टू व्हाट रेट ऑफ डूइंग वर्क अगर हम एक वन लाइन में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क सो व्हाट इज द फॉर्मूला रेट मीन्स वर्क डन अपॉन टाइम टेकन ओके दैट द पावर ऑफ बॉडी मेजर्स हाउ फास्ट इट कैन डू द वर्क इसलिए पावर को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कोई व्यक्ति किस स्पीड से वर्क कर रहा है वर्क करने की उसकी कैपेसिटी कितनी है ठीक है कोई वर्क स्लो कर रहा है कोई फास्ट कर रहा है ओके व्हेन अ बॉडी टेक्स लेसर टाइम टू डू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क इट्स पावर इज सेड टू बी ग्रेटर एंड वाइस वर्सा ओके टाइम जितना कम लग लेगा वो उतनी उसकी पावर क्या होगी ज़्यादा होगी The power at particular instant of time t is the ratio of small work done to the small time interval dt. So P equal to what? dw by dt. Okay. Now dw is what? F into ds vector where F is the applied force and ds is a small displacement. So P equal to what? F into ds upon dt. And what is the formula for ds by dt? That is the velocity, the instant velocity. Okay. So power equal to क्या हो जाएगा F dot V vector. Okay. Now the power can be expressed as the डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी यहाँ से हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डिराइव किया है कि पावर जो है वो प्रोडक्ट है किस किस का फोर्स एंड वेलोसिटी का ओके इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड वी देन पी इक्वल टू वॉट एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा वेयर वी वेक्टर इज अलोंग एफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन पी इक्वल टू एफ वी कॉस ज़ीरो और ये क्या जो कॉस ज़ीरो कितना होता है 1 तो एफ वी हो जाएगा आपका एज पावर इज द रेशियो ऑफ स्केलर क्वांटिटीज डब्ल्यू एंड टी देयर फोर पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट इज वाई इट इज एक्सप्रेस डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड वी वेक्टर व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर वर्क डन अपॉन टाइम सो वर्क डन क्या हो जाएगा m1 L2 T-2 टाइम का T1 हो जाएगा तो m1 L2 T-3 that is the dimension formula for electric for power okay now unit की हम बात कर लें the absolute unit of power is in SI is watt W-A-T-T watt which is denoted by W P equal to W by T so 1 watt equal to 1 joule upon 1 second या हम बोल सकते हैं 1 watt equal to 1 joule upon 1 joule second inverse okay hence power of a body is said to be 1 watt if it can do 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड अगर कोई बॉडी 1 जूल के वर्क को करने में 1 सेकंड का समय लेती तो हो वो पावर जो होगी वो 1 वाट के इक्वल रहेगी ओके बिगेस्ट यूनिट जो है वो किलोवाट है 1000 वाट या 1 किलोवाट इक्वल टू 10 to the power 3 वाट 1 मेगावाट इक्वल टू 10,000 1 लाख या हम ये बोल सकते हैं 1 मेगावाट इक्वल टू 10 to the power 6 वाट ठीक है द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पावर इन सी जी एस इज 1 अर्ग ओके तो ये अलग अलग यूनिट का कन्वर्सन है आपको ये याद रखना है 1 एच पी इक्वल टू वाट 746 वाट ओके तो ये अलग अलग यूनिट्स है पावर की एक न्यूमेरिकल आप देख लें An elevator weighing 500 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.4 meter per second. What should be the minimum horsepower of the motor to be used?
मास दे रखा आपको, वेलोसिटी दे रखी है, पावर निकालना है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, एफ इंटू वी। फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटी इंटू वेलोसिटी। तो आप रख दें यहाँ पे मास 500 kg, जी 9.8 और वी कितना है 0.4। सो आंसर इज व्हाट 1960 वाट। If we assume that there is no loss against friction in motor, the minimum horsepower of motor is what 2.62 HP. Okay, this is the power of the motor to be used. Now next topic is energy. Energy of a body is defined as the capacity or ability of a body to do work. ठीक है, किसी भी बॉडी की वर्क करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग मोर वर्क इट इज़ सेड टू बी मोर एनर्जी। अगर कोई बॉडी ज़्यादा वर्क करती है इसका मतलब उसके पास में एनर्जी ज़्यादा है। द रिवर्स इज़ ऑल्सो ट्रू, और इसका रिवर्स भी क्या है, ट्रू है। ओके, नाउ नेक्स्ट, लाइक वर्क एनर्जी ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। वर्क की तरह एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, having magnitude only in no direction, the dimension of energy are the same as dimension of work, m1 l2 t minus 2। okay, units की हम बात कर लें, measurement of energy are also same as unit of work। in SI system एनर्जी की SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, और CGS में अर्ग इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग यूनिट दे रखी है। अर्ग सिंबल ERG, इक्विवेलेंस इन जूल 10⁻⁻7 जूल। कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। 1 किलोवाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू वॉट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ये टेबल इम्पोर्टेंट है, अलग अलग एनर्जी की यूनिट जूल में किसके इक्विवेलेंट है ये आपको याद रखना है, बनाना है अपनी कॉपी में। अब हम अलग एनर्जी के अलग अलग टाइप्स के बारे में स्टडी कर लें। सो फर्स्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ द एनर्जी possessed बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ओके, कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो जो एनर्जी उससे रिलेटेड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल, अ बुलेट फायर फ्रॉम गन कैन पियर्स थ्रू अ टारगेट ऑन अकाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। ठीक है, कोई भी बुलेट जो है गन से फायर्ड होती है तो वो टारगेट पे जाके शूट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी है बुलेट की। विंड मिल्स वर्क्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। ठीक है, एयर जो विंड मिल्स जो है वो किस बेसिस पर वर्क करती है, एयर की काइनेटिक एनर्जी पर वर्क करती है। वाटर मिल्स वर्क ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर मिल्स जो है वो भी वाटर की काइनेटिक एनर्जी पर वर्क जो है वो करेगी। अ नेल्स is driven into a wooden block an account of kinetic energy of the hammer striking on the nail। किसी भी आयरन नेल पर जब हम उसको वुडन ब्लॉक पर रखते हैं और हैमर से उसको स्ट्राइक करते हैं तो उस हैमर की काइनेटिक एनर्जी से वो नेल जो है वो अलग अलग शेप में हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्टेन आइदर फ्रॉम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द मूविंग बॉडी और अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग द प्रेजेंट वेलोसिटी टू द बॉडी फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, दो तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो किसी भी बॉडी को स्टॉप, मूविंग बॉडी को स्टॉप करने में जो वर्क डन हमें देना पड़ेगा, या कोई भी बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट में थी उसको एक एनर्जी प्रोवाइड, एक फाइनल वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो वर्क डन हमें देना पड़ेगा वो एनर्जी हो जाएगी। मास क्या है, मास ऑफ द बॉडी एम हमने मान लिया। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एफ हमने मान लिया। एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ये हमने मान लिया। वेलोसिटी वी जो है वो एक्वायर्ड बाय बॉडी इन मूविंग अ डिस्टेंस ds। तो वी हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगा दी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s।
वी स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो हो गया है ज़ीरो है, क्योंकि हम रेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s, तो ए यहाँ से आप निकालना है वी स्क्वायर बाय 2s। ओके, तो एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा मास इंटू एक्सलेशन, एफ इक्वल टू एम और वी स्क्वायर बाय 2s आप रख देंगे एक्सलेशन की वैल्यू। अब वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स तो आपने निकाल लिया एम इंटू वी स्क्वायर बाय 2s, और ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, एस से एस कट जाएगा एम वी स्क्वायर बाय 2। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, द दिस वर्क डन ऑन बॉडी इज मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये एक मेथड हो गई। अल्टरनेट मेथड में इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय कैलकुलस मेथड। मास एम है, ठीक है, फोर्स एफ हमने मान लिया, डी एस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब हम उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये इस पोजीशन से कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी एस हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, स्मॉल वर्क डन, जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। एफ वेक्टर डॉट डी एस, एफ डी एस कॉसिटा या एफ एस, सेम डायरेक्शन है तो हमने क्या लिखा, एफ इंटू डी एस। एक्सेलेशन क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलेशन, फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सलेशन को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू वॉट, एम इंटू डी वी बाई डी टी, और ये डी एस, ये यहाँ पे डी एस है आपका, तो एम डी एस बाई डी टी। अब देखिए एम और ये डी एस डी टी, इसको यहाँ पर रख दिया हमने, और ये क्या हो गया, डी वी हो गया। तो हमारे पास में एक नया फॉर्मूला बन गया है, डी डब्ल्यू इक्वल टू वॉट, मास, डी एस बाई डी टी क्या होता है आपका वेलोसिटी, और ये डी वी। अब टोटल वर्क डन हमें निकालना है। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम जीरो टू वी। जब बॉडी रेस्ट में थी उसको हमने फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ है, तो वो कितना चेंज हुआ है वो हम यहाँ से निकालेंगे। डब्ल्यू इक्वल टू वाट, जीरो से वी तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, एम वी डी वी। ठीक है, मास कांस्टेंट बाहर ले लिया, वी इंटू डी वी, और एम, अब वी का इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर बाय 2। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डब्ल्यू इक्वल टू क्या वाट एम, और ये हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाय 2, और लिमिट आप रख देंगे 0 से वी। ठीक है, एक्स की पावर एन इक्वल टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था, एक्स टू द पावर एन इक्वल टू वाट। इसका इंटीग्रेशन आप जब भी करेंगे एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एम की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है, वी के ऊपर पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप वी स्क्वायर करेंगे, यहाँ से छपा हुआ नहीं है, ये वी स्क्वायर बाय 2 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 1/2 एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज अ हाफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ओके, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो ज़्यादा हैवी बॉडी होगी एंड अ हैवी मूविंग एंड एन अ बॉडी मूविंग फास्टर पजेज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ये जूल में नापी जाएगी और सीजीएस में अर्ग में। ओके, सो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से।